फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन द लाइव सेशन ऑफ इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। दिस इज सूरज कुमार, फाउंडर ऑफ इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान, एज वेल एज एक्सपर्ट ट्यूटर इन हाइब्रो एप्लीकेशन, एज वेल एज राइटर ऑफ बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ ebook. I welcome you in this live session. Please introduce yourself. Yeah, my name is Sandeep Kumar. I come from Jharkhand, and I'm 25 years old, and my major is accounts and finance. Currently, I'm working as a teacher in a private school, and my hobby is reading books and traveling. So it's all about me. Wow, fantastic. बहुत ही बढ़िया. Okay, then you tell me that would you like to talk in any topic? Otherwise, would you like to play with me? I think rapid fire. Actually, I take session when I just do like this and just I improve learners English. Yes, would you like to improve your spoken English or not? Yeah, I like actually why I'm making conversation, because I want to improve, how to talk and build confidence. That's why I'm here to talk with the people, and I find you. I find you. Very good. I found you. मैंने Yeah. आपको या फिर ढूंढा. I found you. ठीक है. तो देखिए क्या है, अगर हम लोग रैपिड फायर करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, जैसे मेरा ट्रेनिंग होता है उसमें हम लोग हिंदी टू इंग्लिश रैपिड फायर करवाते हैं, लाइव प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे कि आपका जो दिमाग में कंफ्यूजन है या फिर आप रॉन्ग सेंटेंस बना रहे हैं उसको आपको ऑन द स्पॉट आपको बताया जाता है, जिससे कि आपका तुरंत इंप्रूवमेंट होता है. ठीक है. तो आप रैपिड फायर. So okay, if you want to rapid fire with me, so you can we can start tense. Yes. Tense related question just I will ask you, and all the sentences related with tenses, because most of the time just whatever just we speak related to tense. Yes, that's why it will be related to tense, and if you can't then I can tell you, and after that your improvement will be like this. Yeah, definitely. Okay, then just should we start? तो बोलिए कि आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? क्या आप मुझे अपना एड्रेस बता सकते हैं? Do you tell me your address? Can you? Yeah. आराम से बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं. क्या आप मुझे अपना एड्रेस बता सकते हैं? Do you tell me your address? बता सकते हैं, तो इसके लिए आप कैन बता सकते हैं तो can is, but okay, what I already tell you, you can ask me question about tense, but बता सकते that means a can. The modals. Everything not will be tense. It related. Okay, it will be the mix. Mix will be. Okay, yeah. मतलब सारा कुछ मिक्स होगा तो उसमें मजा आएगा तब. ठीक है. तो आप बताइए, क्या आप अपना एड्रेस बताना चाहते हैं? Do you want to share your address? Share your address. मैं बताने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to tell. मैंने कल आपको बताया था. I had told you yesterday. देखिए हेड का इस्तेमाल अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सीधा वर्ब टू में जाएंगे. मैंने कल आपको बताया था I told you yesterday. ठीक है. बताया था. हाँ, हेड का इस्तेमाल हम लोग वहां पर करते हैं जब हम लोग दो एक्टिविटी है उसके बारे पास्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. जब वे लोग आए मैं जा चुका था. When they came I had gone. ठीक है. इस तरह सिचुएशन में हेड का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे while speaking you can do it, but we need to follow the grammatical rules, then it will be better. Yes, अगर हम लोग ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करेंगे तो बढ़िया इंग्लिश सीख सकते हैं और बढ़िया इंग्लिश बोल सकते हैं. तो हम लोग को फॉलो करना चाहिए ना. तो दो एक्टिविटी जब पास्ट में हुआ हो तो हम लोग हेड का इस्तेमाल करते हैं. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे. चोर. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे. thief ran before police had come. देखिए, चोर के आने से पहले पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे. तो चोर भाग चुके थे. The thief had fled away.
पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस केम, ठीक है, इस तरह बनाएंगे। The thief, could you repeat? पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। द थीव्स, ज्यादा चोर है तो थीव्स, द थीव्स हैड फ्लेड अवे, भाग जाना का Fled होता है away, फ्ली, भाग जाना, फ्लेड। okay, fled away. पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस केम। Before the police come, yeah. हम्म Yeah, I think is perfect and पास्ट um, परफेक्ट है, yeah, पास्ट past परफेक्ट। perfect and present. Sorry, is simple past. पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट दोनों मिक्स है। Yeah. तो हम लोग जब दो काम होता है पास्ट में, तो एक तो सिंपल पास्ट में बनाते हैं, दूसरा को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। Yeah. वह रोज आती है। वह रोज आती है। He come daily. He comes daily. She comes daily. हाँ, वह रोज आती है, सी कम्स डेली। हाँ, अपने साथ एक कुत्ते के बच्चे को लाती है। अपने साथ एक कुत्ते के बच्चे को लाती है। He he carry. Sorry. She carries a puppy with her. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जब लोग उस कुत्ते के बच्चे को देखते हैं, When people see the puppy, तो लोग बहुत आनंद लेते हैं। then people enjoy. एंजॉय अ लॉट, बहुत आनंद लेते हैं, एंजॉय अ लॉट। Yeah, enjoy a lot. मुझे पता है, I know. अगर मैं कोशिश करूंगा, If I will try, मैं बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल सकता हूँ। I can speak English good. बहुत बढ़िया मतलब वेरी नाइस, गुड मतलब तो Very अच्छा, nice. तो Yeah, बहुत very. बढ़िया वेरी नाइस बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी नाइस। क्या आप वहां गए थे? Did you go on there? Sorry, गए थे. तो did you go there? If I will use मैंने simple past, yeah. मैंने आपको आपके भाई के साथ देखा था वहां। I have seen you with your my brother there. देखा था मतलब तो पास्ट हो गया, हाँ, है मतलब प्रेजेंट होता है। देखा मैंने था. हाँ, मैंने आपको वहां आपके भाई के साथ देखा था। Yeah. So we can use perfect. So I had seen you there with my brother. माय I ब्रदर नहीं, had seen you there with my brother. आप If I था आपके भाई के साथ। आपके भाई तो your brother with your तो brother. तो ये तो देखिए, मैंने आपको वहां देखा था आपके भाई के साथ। सिंपल पास्ट में इसको बनाएंगे, सिंपल पास्ट में। The simple past में I seen you there with your brother. सिंपल पास्ट में हम लोग वर्ब टू का इस्तेमाल करते हैं। आई सो यू देयर विथ योर अच्छा, ब्रदर। saw you, yeah. See का saw. आई सो यू देयर विथ योर ब्रदर। आप वहां अपने भाई के साथ क्या कर रहे थे? What were you doing there with your brother? मैं वहां 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। I was waiting for you for 1 hour. देखिए, जब हम लोग टाइमिंग का बात करते हैं, टाइमिंग, तो जैसे आई वॉज वेटिंग, ये कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज वेटिंग। लेकिन जैसे ही टाइमिंग आएगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड बीन। फिर से बनाइए। मैं Yeah, so आपका I had been waiting कर for रहा 1 hour. आई हैड बीन वेटिंग फॉर Waiting यू for 1 hour. For you 1 hour. Yeah. और एन आर या फिर 1 आवर, ठीक है। बच्चे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। तो children have been playing football since morning. आप सुबह से क्या कर रहे हैं? What have you been doing since morning?
मैं सुबह से अंग्रेजी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I have been practicing English since morning. प्रैक्टिसिंग नहीं बोलेंगे, आई हैव बीन डूइंग प्रैक्टिस Doing ऑफ practice. इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। कुछ So, ऐसे so once again, practice is a verb or not? प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस नाउन है, वर्ब भी होता है, Noun. लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होता है, यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें आपको आईएनजी नहीं लगाना होता है। जैसे नो, नो, लव, हेट, प्रैक्टिस हो गया, फिर लुक हो गया, फील हो गया, तो इसमें आपको आईएनजी नहीं लगाना चाहिए, जिसमें कि आईएनजी हम लोग लगा देते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, वे लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन लोग इस तरह रूल बनाए हैं कि आईएनजी नहीं लगाना, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब में आपको आईएनजी नहीं लगाना, ठीक है। जैसे मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? मैं आपको जान रहा हूँ means I know you. हाँ, आई नो यू, ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम नोइंग यू। मैं आपको जान रहा हूँ, आई नो यू। मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, Means I love you. आई लव यू। मैं आपसे नफरत कर रहा हूँ, I hate you. आई हेट यू। तो कभी आप नहीं सुनेंगे आई एम हेटिंग यू, ऐसा कभी सुने? नहीं सुने होंगे। मैं आपसे नफरत करता हूँ या फिर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? आई हेट यू, Yeah. ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।